दोस्तों आज हम इस चैप्टर में न्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे सभी जगह न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज होता है। जो नए स्टूडेंट हैं या जो भी स्टाफ काम करता है मशीनों पे, तो आज की तारीख में इंडस्ट्री में एक न्यूमेटिक सिलेंडर सभी जगह लगते हैं। तो इसकी वर्किंग आनी बहुत ज़रूरी है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसमें अगर सील खराब है, कौन सी सील कैसे खराब हुई है, तो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो सिलेंडर है, इसमें पहली वाली ये फ्रंट होजिंग है हमारी, इसे होजिंग कहते हैं। और दूसरा वाला पार्ट जो बैक साइड में है ये इसकी बैक होजिंग है। बीच में पिस्टन है जो स्लाइड करेगा। जब ये साफ्ट लग जाएगी इस पे, ये साफ्ट है जब मूव करती है, इस साफ्ट पे हम अपना एक वो लगाएंगे जो पार्ट्स हमें घुमाना है। ये सिलेंडर यहाँ पे लगाने के लिए, सिलेंडर को फिक्स करने के लिए हम लोग जो हैं ज़्यादातर एक इसका यूज़ करते हैं। जैसे हिंज, मैं एक छोटी सी हिंज मैंने बना रखी है। अगर आप देखना चाहें तो मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं लगाई, क्योंकि वो ऑटोमेशन में जब ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। तो यहाँ पे ये हिंज पीछे लग जाएगी, आप ये टाइट कर लेंगे। मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। ये सिलेंडर जो वर्क करता है, ये सिलेंडर का काम है कि ये आगे पीछे जब चलेगा तो चलेगा एयर आने से। जब आप इस पॉइंट पे एयर देंगे आगे की तरफ, तो इसका प्रेशर इस सील पर पड़ेगा पिस्टन पे, तो पिस्टन पीछे की तरफ वर्क करेगा। और जब तक करेगा जब तक कि यह आखिर तक ना पहुंच जाए। इसमें जो एयर रह गई, एयर पीछे थी, वो इस वाले पॉइंट से पीछे वाले से निकल जाएगी। जब हम दोबारा पीछे वाले से बैक पॉइंट से इसमें एयर का प्रेशर देंगे, तो प्रेशर आने से ये सिलेंडर आगे की तरफ मूव करेगा। यहाँ जो एयर है आगे की तरफ, ये एयर इस पॉइंट से बाहर निकलती चली जाएगी। अगर सपोज करो आपका सिलेंडर बंद हो गया, ये आपने एक बार सिलेंडर में एयर दे दी और सिलेंडर आपका आगे आ गया, लेकिन इस पॉइंट में अगर आपको कभी डाउट है कि आपका सिलेंडर रुक रुक के चल रहा है, तो आप इस वाले पॉइंट का अपना पाइप निकाल लीजिए एयर का। और उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे बंद होने के बाद भी, जब सिलेंडर पूरा आपका ओपन हो चुका है, क्या यहाँ से एयर निकल रही है। अगर एयर निकल रही है तो इसका मतलब आपकी सिलेंडर की जो पिस्टन वाली जो सील है ये खराब हो चुकी है। अगर सपोज करो कि आपके जहाँ से शाफ्ट लगी है, यहाँ पर होजिंग में से आपकी एयर लीकेज होती है, तो भी इसका मतलब ये है कि आपके होजिंग की सील खराब हुई है। अगर सपोज करो कि आपका सिलेंडर पीछे चला गया है और पीछे जब जाता है तो टक की आवाज़ आती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कोई मेटल, दो मेटल आपस में टकरा रहे हो या झटके के साथ बंद हो रहा हो, तो ये आपका इसका मतलब बैक साइड की होजिंग की सील खराब है। हम आपको इसका एक्सप्लोड व्यू वगैरह अभी ये सब दिखाते हैं। अब ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये चलता कैसे है सिलेंडर, जब आप देखेंगे। अगर मैं इसको चला कर दिखाऊँ आपको, मोशन मैनेज में इसमें स्टडी में आप देखेंगे। एक्चुअली ये मैंने उस पर बना रखा है सॉलिड वर्क पे। अगर किसी को सॉलिड वर्क के बारे में भी जानना हो तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं सारी चीज़ें उसको भेज दूंगा। देखिए इसमें पीछे एयर आई तो सिलेंडर आगे की तरफ चलता है, और जैसे ही आगे की तरफ एयर आएगी तो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो उसके प्रेशर से पीछे की तरफ चलेगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सिलेंडर है वो काम करता है आपके एयर के प्रेशर के साथ। लेकिन हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा एयर का प्रेशर जो है वो किस हद तक इस पर काम करता है। अगर हमारा सिलेंडर जो है, सपोज करो कि हमें सिलेंडर खोलना है, तो सिलेंडर हम खोलेंगे कैसे। हमेशा सिलेंडर खोलने के लिए मैंने इसका एक वो बना रखा है, आप देख सकते हैं कि इसको जो है सिलेंडर को खोलने के लिए आप देखिए पहले 4 बोल्ट पीछे के खुलेंगे, फिर आपकी होजिंग निकलेगी, और फिर होजिंग निकलने के बाद आपके 4 बोल्ट भी नीचे के निकल गए और ये आपका पाइप चला गया। अब पिस्टन यहाँ आ गया आपका। आप चाहे तो पिस्टन की सील बदल सकते हैं, आप चाहे तो बैक होजिंग की सील बदल सकते हैं, और आप चाहे तो फ्रंट होजिंग की, जहाँ की भी आपको सील बदलनी हो वहाँ की सील आप बदल सकते हैं। 4 बोल्ट पीछे के खोल के पीछे वाली होजिंग, 4 बोल्ट आगे के खोल के आगे वाली होजिंग, और पाइप जब निकल जाएगा तो आपकी ये वाली सील जो है आप इसकी सील बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये आपका सिलेंडर है, जो पिस्टन रोड पे जिसपे आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन रोड है। हम खोलेंगे कैसे, इसको खोलने के लिए पीछे वाला ये वाला बोल्ट जो है, इसे सबसे पहले आपको इस वाले बोल्ट को खोलना है। फिर ये वाली आपकी जो बुश है ये निकल जाएगा, और बुश के बाद आप पिस्टन निकाल के आराम से सील बदल सकते हैं। यानी कि इस पिस्टन की सील भी बदली जा सकती है। और इस यहाँ पे एक रिंग छोटा सा हम यूज़ करते हैं, ये वाला आप देख रहे होंगे, तो ये रिंग भी इसका कभी कभी ख़राब हो जाता है। अगर आपका सील ख़राब ना हो और ये ढीला हो जाए तो ये भी ख़राब हो जाता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इसको देखेंगे कैसे कि ये कैसे काम करता है, आप देखिए खोलते समय
मैंने आपकी वीडियो बना रखी है आपके लिए कि पहले ये खुलेगा, फिर बुश निकलेगा, फिर आपका पिस्टन निकलेगा, फिर आपकी ये वाली बोगली निकलेगी। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये चेक करने का है कि आपको पिस्टन हमें इसका पिस्टन खोलना कैसे है। दोस्तों ये पिस्टन है। अब देखिए ये वाला पिस्टन में अगर हम पिस्टन में पूरा पिस्टन आ गया है तो पिस्टन की सील कैसे निकालेंगे। तो आप पिस्टन की सील निकालेंगे इस तरह से, एक ये छोटा निकलेगी पहले, फिर साइड की निकलेंगी, फिर बीच का जो हमारा ये गाइड पट्टी है, गाइड स्ट्रिप है, ये निकलेगी, और इधर वाली सील इधर निकल जाएगी। अगर हम इसको एनिमेशन के थ्रू देखना चाहें तो पहले रिंग निकलेगा, उसके बाद ये वाली सील निकलेगी, मेन सील, फिर उसके बाद गाइडर निकलेगा, फिर दूसरी सील हम उस तरफ निकाल देंगे। जो सी सील आपकी खराब हो वो वाली सील हम आराम से बदल सकते हैं। अब होजिंग की बात करेंगे। ये होजिंग है जिसकी ये सील अगर खराब हो जाए तो सील कैसे निकलती है इसकी भी सील एक बार देख लेते हैं। इसकी सील निकलेगी आपकी, ये इसका मेन सील है, ये रिंग है जो सा ऊपर लगता है यहाँ पर, और ये इसका गाइडर है जो अंदर लगता है, और एक ये फ्रंट सील है। ये वाली सील मेन सील होती है जो प्रेशर को रोकती है। ये वाली सील आपकी अंदर की आवाज़ कम करने के लिए जो मेन सील है वो होती है, और इसमें ही आपका जो है पिस्टन आके हर बार लगेगा। अगर एनिमेशन में देखना चाहें तो एनिमेशन में पहले आपकी सील गई, फिर उसके बाद आपका गाइडर गया, इधर से ये सील गई, और आप देखिए ऊपर की तरफ से ये वाला रिंग आपका गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा कि सील कैसे बदली जाएगी और सिलेंडर की वर्किंग क्या है और कौन सी सील कैसे कब खराब हुई, इसके बारे में शायद आपको अब पूरा लग गया हो। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया हो, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका वाल्व वगैरह का, या एयर कौन सी आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, आप वीडियो देखते रहिए। मैं अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।